तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय में एक सूत्र आता है, औदारिक वैक्रियक आहारक तैजस कार्मणानि शरीराणि। प्रायः करके तत्वार्थ सूत्र जो है वो पर्युषण पर्व के दिनों में ही हमारे उपयोग का विषय बनता है। इसके अलावा अगर हम तत्वार्थ सूत्र को लेते हैं तो कई बार आदमी को बड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन गुरुवर राजवार्तिक ग्रंथ को हम सभी को पढ़ा रहे थे और द्वितीय अध्याय का यह पहला सूत्र हम सबके बीच में आया, औदारिक वैक्रियक आहारक तैजस कार्मणानि शरीराणि। जब यह सूत्र हम लोगों के सामने आया तो गुरुवर ने अपनी बात रखी। गुरुवर ने कहा, एक ही शरीर में ये सब चीज़ें घटती हैं, एक साथ 3 शरीर हो सकते हैं। औदारिक शरीर हो सकता है, तैजस शरीर हो सकता है, कार्मण शरीर हो सकता है। औदारिक के साथ वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर बनता नहीं, क्योंकि उसके लिए भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। आचार्य भगवंत का कहना था, किसी भी संवाद का लक्षण, प्रयोजन, संख्या और अभिप्राय, 4 शब्दों पे गौर करिएगा। लक्षण समझ लें पहले, फिर इसके बाद आगे की बात हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला शरीर का नाम है औदारिक शरीर। हम सबके आपके पास है। उदार से औदारिक शब्द बना है, जिसके माध्यम से बड़े बड़े पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। इसी के माध्यम से मोक्ष पुरुषार्थ सिद्ध होता है। इसी के माध्यम से बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती आदि पदों की प्राप्तियों का सुख भोगा जाता है। इसी के माध्यम से देवशास्त्र गुरु की आराधना की जाती है। इसी के माध्यम से बड़े बड़े पुरुषार्थ तय होते हैं। इसकी उदारता महान है, इसलिए इस शरीर का नाम जो हमें दिखाई देता है, इसका नाम औदारिक शरीर है। इस औदारिक शरीर के अंदर एक तेजस शरीर और रहता है। वो तेजस शरीर इसी के अंदर रहता है। देखा तो है नहीं महाराज, आगम ग्रंथों से देखते हैं तो चीजें दिखाई देती हैं बंधु। ये औदारिक शरीर है, इससे बड़े बड़े पुरुषार्थ होते हैं, इससे बड़ी बड़ी साधनाएं होती हैं, तप होते हैं, ज्ञान ध्यान, इन सब चीज़ों में ये औदारिक शरीर निमित्त बनता है। इसके अंदर होता है एक तेजस शरीर। वह तेजस शरीर क्या करता है महाराज? शरीर में जो कांति दिखाई देती है, आपके शरीर में जो चमक है, आपके शरीर के अंदर जो गर्माहट है, आपके पेट में जो जठराग्नि है,
जिसके कारण आपको भूख लगती है, शरीर में गर्माहट रहती है, शरीर के अंदर जो कांति रहती है, ये काम तेजस शरीर का है। ये तेजस शरीर अगर नष्ट हो जाता है तो फिर आपको उसमें भी बड़ी परेशानी होती है। सबसे बड़ी बात है, ये सब चीज़ें परम परम सूक्ष्मम, औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस और तेजस से कार्मण शरीर अपने आप में अत्यधिक अत्यधिक सूक्ष्म बना रहता है। आहारक शरीर, जब मुनिराज को किसी भी चीज़ की शंका होती है तो वो उनके शरीर से एक पुतला निकलता है सफ़ेद कलर का, वो अपनी शंका का समाधान करने के लिए यहाँ से लेकर के विदेश क्षेत्र तक जा सकता है। रिद्धिधारी मुनिराजों को, उग्र तपस्वी मुनिराजों को वो आहारक शरीर निकलता है। वैक्रियक शरीर जो होता है वो देव और नारकियों का होता है। उनके पास औदारिक शरीर नहीं होता, विक्रियाएं होती हैं। इस मनुष्य पर्याय में भी वैक्रियक शरीर निर्मित होता है। कैसे होता है? जब आपको कोई बात कह दी जाए और कहने के बाद आप अपना आपा खो करके अत्यधिक क्रोध से लाल लाल हो जाएं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएं, शरीर में श्वासोच्छ्वास का स्पंदन बढ़ जाए, गर्माहट बढ़ जाए, भूख मर जाए, तो गुरुदेव कहते हैं ये तुम्हारे शरीर में भी एक विक्रिया हो गई। इस विक्रिया में आप ज़्यादा देर रह नहीं पाते, लेकिन वैक्रियक शरीर के कुछ उदाहरण दिखाई दे जाते हैं। मूल चीज़ तो हमारे पास आज के संवाद का विषय औदारिक, तेजस और कार्मण शरीर को लेना है। इस औदारिक शरीर में वो जो तेजस शरीर है, जिसके कारण चेहरे पर कांति दिखाई देती है, लालिमा दिखाई देती है, जिसके कारण शरीर गर्म रहता है, अंदर गर्माहट दिखाई देती है। उसके बाद शरीर में जो जठराग्नि रहती है, भोजन करते हैं, जह पुरुषेणा हारो गहिदो पर्णमदि सो अणे विहम मंस वसा रुहि रादि भावे उदरग्नि संजुत्तो। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि जैसे जब कोई भोजन करते हैं तो उस तेजस शरीर का कमाल होता है कि जठराग्नि के कारण मांस है, वसा है, रुधिर है, रक्त है, मज्जा है, मेद है, शुक्र है, वीर है, इन धातुओं में परिवर्तित करने की सामर्थ्य है उस तेजस शरीर में। और तेजस शरीर का औदारिक शरीर के साथ एक में एक संबंध है। ये दोनों शरीर को और निर्माण करने के लिए एक और भूमिकाएं तय हुई है कार्मण शरीर की। कर्म के उदय में जो शरीर मिलता है उसको कार्मण शरीर कहते हैं। कर्म लगे हुए हैं ना, वो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देते। तो अब एक अपन ने सूक्ष्म कर्म शरीर को देखा, कर्म कह दीजिए या फिर कार्मण शरीर कह दीजिए, जिसके माध्यम से ये तेजस शरीर, वैक्रियक शरीर, औदारिक शरीर, आहारक शरीर के निर्माण होता है। वो कोई कर्म भी होते हैं। तो वो जो कर्म होते हैं वो कार्मण शरीर हो गया, उसके बाद एक तेजस शरीर हो गया, उस तेजस शरीर के ऊपर एक ढांचा हो गया ये औदारिक शरीर का। अब ये प्रत्येक पर्याय में अलग अलग होते हैं। तिर्यंचों का और मनुष्यों का, दो लोगों का औदारिक शरीर होता है बंधुओं। 6 काय के जो जीव होते हैं उनके पास भी औदारिक शरीर होता है, उनके पास भी तेजस शरीर होता है, उनके पास भी कार्मण शरीर होता है। 3 शरीर की चर्चा है। चर्चा जरूरी है, क्योंकि जब तक हम चर्चा करेंगे नहीं तब तक हम अपना और अच्छा विजन देख नहीं पाएंगे। अब मनुष्य में और तिर्यंचों में जो औदारिक शरीर होता है, ये तो अपना जीवन व्यवस्थित तरीके से जी लेते हैं, क्योंकि 5 इंद्रियां इनके पास उपलब्ध रहती है। लेकिन जो पंच स्थावर होते हैं, इन पंच स्थावरों में औदारिक शरीर होता है। इन पंच स्थावरों का तेजस शरीर भी होता है और कार्मण शरीर भी होता है। अब एक इंद्री है कोई जीव, एक इंद्री जीव की एक इंद्री संबंधी औदारिक शरीर है। आप उसमें वनस्पति कायिक को लीजिएगा। वनस्पति कायिक में जैसे आम रास्ते पर चलते हैं तो कोई पत्ती पड़ी हुई है, पत्ता पड़ा हुआ है। अब उसका स्वामी एक इंद्री जीव है, उसके पास सिर्फ स्पर्शन इंद्री है। स्पर्शन इंद्री मात्र उसके पास है,
वो उसी में अपने तेजस शरीर को दिखाता है, उसी से उसकी कांति बढ़ती है, नई कोपले होती हैं। आप उसकी शाइनिंग देखिएगा कैसी मुलायम और चमकदार होती है, तो उसमें उसका तेजस शरीर काम कर रहा है। वो उसी के माध्यम से अपनी वर्गणाओं को, आहार वर्गणाओं इत्यादि को उसमें ग्रहण कर लेते हैं। वो उसमें उनका कर्म भी काम करता है। बिना कर्मोदय के तेजस शरीर और औदारिक शरीर हो नहीं सकता। अब वो जो तेजस शरीर है और वो जो कार्मण शरीर है, वो दोनों शरीर एक इंद्री के साथ व्यवहार में जी रहे हैं, जिसको आपने वनस्पति कायिक कह दिया, पृथ्वी कायिक कह दिया, जल कायिक कह दिया, वायु कायिक कह दिया, अग्नि कायिक कह दिया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन सब में एक इंद्री औदारिक शरीर है। अब इन सब की आयु अलग अलग है, इन सारे जीवों का परिणमन अलग अलग है, इनके कर्म के उदय अलग अलग हैं। सबसे बड़ी बात, इन सब के संक्लेश परिणाम भी एक इंद्री में होने के बावजूद अलग अलग हैं। देव मर करके अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों में पैदा नहीं होते। ये बात आगम में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है। कोई भी देव है, वो देव मर करके वनस्पति कायिक में पैदा हो सकता है, पृथ्वी कायिक में पैदा हो सकता है, जल कायिक में पैदा हो सकता है, लेकिन वायु कायिक में और अग्नि कायिक में पैदा नहीं होता। इन दो जीवों में कायिक में पैदा नहीं होने का कारण है कि तत्संबंधी उधर पर उतने संक्लेश परिणाम नहीं होते। अब इन दो में देखिएगा, अग्नि कायिक में और वायु कायिक में, अग्नि कायिक और वायु कायिक का औदारिक शरीर बड़ा विचित्र होता है। अग्नि कायिक की जो लपटें होती हैं, उन लपटों में उनको विशेष प्रकार का अत्यधिक एक इंद्रिय संबंधी संक्लेश झेलना पड़ता है। इतना संक्लेश पृथ्वी कायिक नहीं झेलता, इतना संक्लेश वनस्पति कायिक में नहीं है, इतना संक्लेश जल कायिक में नहीं है, जितना संक्लेश वायु कायिक में और अग्नि कायिक के जीवों को होता है। उनका भी तेजस शरीर है, उनका भी कार्मण शरीर है, उनका भी औदारिक शरीर है। अब हमने कहीं पर किसी कचड़े के ढेर पर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी, हमने होली की आग लगा दी, होली में आग की अनुमोदना कर दी। आपने पटाखे में आग लगा दी, पटाखे में आग लगाने पर असंख्यात निगोद की राशि के साथ बादर सूक्ष्म जीवों का मरना अलग वस्तु है, लेकिन जो उस तत्संबंधी एक इंद्रिय अग्नि का एक जीव हुए और वो एकदम से फूटते हैं और ब्लास्ट होते हैं, उसमें उनको विचित्र प्रकार का संक्लेश होता है। जैसे कल्पना करिएगा, जब कभी भी शरीर पर त्वचा होती है शरीर की, तो उसमें अलग अलग स्थान के मर्म स्थान होते हैं। मान लीजिए आपको सिकाई करनी है, तो सिकाई करने के लिए आपको मान लीजिए फेस पर कोई ट्यूब भी लगानी है, तो पहले उसको आप ऊपर की ये वाली चमड़ी में हाथ के पीछे वाले भाग में लगा करके देखते हैं। जब कभी भी आयुर्वेदिक वालों को देखेंगे, मान लीजिए वो रेत की पोटली से सिकाई करते हैं, तो रेत की पोटली गर्म है, ले ली, अब ये वाला भाग बहुत संवेदनशील होता है, इस हाथ के पीछे का भाग। अब इसमें वो लगा करके ऐसा देखते हैं यहाँ पर सहनी है कि नहीं। अगर यहाँ पे सहनी है तो फिर वो बॉडी में धीरे 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 करके उसकी सिकाई करते हैं। अब इस भाग में एक बूंद तेजाब डाल दें आपके, तो जितना आप तिल मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए पैर में तेजाब पड़ जाना अलग वस्तु, और हाथ के इस पृष्ठ भाग में तेजाब पड़ जाए तो अलग वस्तु। एक सेकंड नहीं लगेगा, पूरी चमड़ी जल करके गल करके विचित्र प्रकार की पीड़ा देने लगेगी। सिर में घाव होता है तो वैसी पीड़ा नहीं होती जैसी गले और गर्दन में घाव होने पर पीड़ा होती है। जितना पीठ में संवेदनशीलता होती है, इतना जांग के पृष्ठ आगे के भाग में संवेदनशीलता नहीं होती। तो पूरे शरीर में भी संवेदनशीलता की स्थितियां अलग अलग होती हैं। अब जितना पत्थर पैर में गड़ता है, इतने ही पत्थर अगर मान लो मुंह में गड़ जाए तो, लेकिन पैर की चमड़ी है तो एक ही शरीर, लेकिन संवेदनशीलता अलग अलग है। अब इस अलग अलग संवेदनशीलता में
जो अग्निकायिक जो जीव है, जिसके पास मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय है बंधु, उस स्पर्शन इंद्रिय, उसमें अत्यधिक संक्लेश अग्निकायिक और वायुकायिक का हमने बम फोड़ दिया। हमने कहीं पर बहुत बड़ी होली जैसी आग लगा दी, या फिर हमने अपने ही घर में भौतिक संसाधनों उपकरणों में जिसमें अग्निकायिक जीव रहते हैं, उन अग्निकायिक जीवों की विराधना के स्थानों को खुला छोड़ दिया। जैसे पानी का गैस चालू किया और चालू करके छोड़ करके हम चले गए, पानी तो उबल रहा है, अलग वस्तु है, लेकिन जो अग्नि जल रही है, उस अग्नि में आपकी थोड़े से असंयम के कारण जो लगातार वो जलती रही, संश्लेष परिणाम होता रहा। इमर्शन रॉड है, हमने बाल्टी में लगाई, बाल्टी में लगा करके हमने अपनी हीरोपंती दिखाई, दार पकड़ा, उठा करके स्टैंड में टांग दिया, बाल्टी उठाई और चलते बने। अब भूल गए कि इमर्शन रॉड का प्लग भी बंद करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि इमर्शन रॉड को वो प्लग बंद नहीं करेंगे, वो जादू दिखाएंगे। माँ बहन होती हैं तो क्या करेंगी, पहले प्लग बंद करेंगी, उसके बाद बटन बंद करने के बाद प्लग निकालेंगी, उसके बाद रॉड उठाएंगी। उस पर भी ऐसे नहीं 2 मिनट तक उसमें रखा रहने देते हैं। क्यों? अभी रॉड गर्म है, इसको ठंडा हो जाने दो, इसको अगर ऐसे निकालेंगे तो इसमें जीव हिंसा ज़्यादा होगी। इतनी विचार शक्ति जैन शासन की है। अब इसमें जिनको इन चीज़ों का विचार नहीं रहता है, ये लोग यदवा तदवा प्रवृत्ति करते हैं, और यदवा तदवा प्रवृत्ति करके अपने कार्बन शरीर की स्थिति बहुत मजबूत कर लेते हैं। वो कार्बन शरीर की स्थिति मजबूत करने पर अगली पर्याय में उसी संबंधी अगर कोई और जीव को परिणाम मिल जाए, स्थान मिल जाए, उनके बारे में हम वहाँ पर चले जाएं, तो फिर हमको उसी तरीके का संक्लेश झेलना पड़ता है। महाराज आप बता रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ कि किसका कैसा लक्षण है। लक्षण की जानकारी के बिना हम अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर सकते। अब हमने इसमें देखा कि अग्निकायिक जीवों में विशेष प्रकार का संक्लेश होता है, जितना जलकायिक को नहीं होता। अग्निकायिक को ज़्यादा, वायुकायिक को ज़्यादा होता है। अब हमने इमर्शन रॉड उठाई, ऐसे स्टैंड में टांगी और चलते बने, उठा करके बाल्टी लेकर के चले गए। 1 घंटे तक वह इमर्शन रॉड लगातार जलती रही, बिल्कुल लाल लाल आग छोड़ती रही। वो लाल लाल आग छोड़ते वक्त जो है, आप तो करके चले गए, लेकिन आपकी एक असमीचीन प्रवृत्ति के कारण कितनी देर तक अग्निकायिक के जीवों को जो तीव्र संक्लेश हुआ है, उनके जो परिणामों में आर्त रौद्र पना हुआ है, उसमें कर्म के बंधक आप भी बनते हैं। हमने गलती कर दी। यही गलती आपने वायुकायिक जीवों के साथ कर दी। चूंकि 2 संवाद सर्वज्ञ शासन कह रहा है कि इन दोनों को बहुत संक्लेश होता है। औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, इन 3 शरीर की स्थिति आपकी वायुकायिक और अग्निकायिक में देखिएगा। अब अतिरिक्त मान लीजिए बल्ब जल रहे हैं, अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, मशीन चालू करी, छोड़ करके चले गए, अब वो चल रही है, चलती हुई स्कूटर है, खड़ी करके निकल लिए, एसी चालू है, एसी चालू है, एसी चालू में सो रहे थे तो ठीक है, उठे और उठ के बाद चलता एसी छोड़ करके, भैया कमरा ठंडा रहने तो अभी पापा आएंगे, उसको ठंडा करना चाहिए, उनके चक्कर में आप छोड़ के चले गए। कभी आपने एसी के उस ब्लोअर के पीछे जाकर के एसी की मशीन देखी है? जितना ज़्यादा आप गर्मी में एसी में ठंडे रहते हैं, वो मशीन का डिब्बा उतना ही ज़्यादा भाप छोड़ता है, गर्म रहता है, और उसमें कई बार जो मच्छर होते हैं वो उसके पास जाते हैं और मर जाते हैं। छिपकली अंदर घुस जाती है और वहीं पे आपने चालू कर दिया, वो निकल नहीं पाती है, वो वहीं पर मर जाती है। चूँकि हम जैन शासन के लोग, हमारा धर्म अहिंसा है, हम पहले किसी भी जीव का लक्षण समझ लें, तो लक्षण समझने पर हमको अहिंसा धर्म का पालन करने पर बड़ी सहूलियत होती है। गुरुवर ने कहा, दर्शन और ज्ञान के बाद असली क्षेत्र तो चारित्र का है। तुमको कोई बात समझ में आ गई, तुमने उसको ज्ञान ले लिया, तुमने उसकी दर्शन की स्थिति समझ ली, अब उसके बाद तुम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो,
तो फिर तुम्हारी अगली गति भी वैसी होने वाली है। हल्की हवा में बैठना अलग वस्तु, प्रयास क्या करना, मकान का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है जिसमें चारों तरफ से हवा और प्रकाश बहुत अच्छा आता रहे। मकान बनाते हैं करोड़ों रुपए का, लेकिन करोड़ रुपए के मकान मजबूरियों में बनते हैं। अब महाराज 15 बाई 25 का एक प्लाट था, उसी में मकान बना लिया, रेल के डिब्बे जैसा बन गया। इस तरफ भी दीवार है, इस तरफ भी दीवार है, पीछे भी दीवार है। अब 3 तरफ दीवार है, आगे बस का थोड़ा सा फ्रंट मिला है महाराज। 3 तरफ की दीवार है तो ना इधर से सूरज की रोशनी आ सकती है, ना क्रॉस वेंटिलेशन आ सकता है, और रहना आपको उसी में जिंदगी भर है। जब आप उसी में जिंदगी भर रहेंगे तो उसमें आपको आपकी बॉडी चिल भी चाहिए, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि 8 साढ़े 8 महीने यहाँ पर गर्मी पड़ती है। बारिश के दिनों में भी कितनी गर्मी पड़ती है आप महसूस करते हैं। अगर पानी ना बरसे और पंखा ना चले, लाइट गोल हो जाए, तो बारिश में भी आपका दिमाग खराब रहता है। अब जब ऐसी भौगोलिक स्थिति है तो फिर जो मजबूरी में एक बार आपने थोड़ी सी मजबूरी में मकान बनाया, महाराज अब क्या करें, कहीं प्लाट नहीं मिल रहा, तो कहीं और जाकर के आप बाहर, शहर के बाहर जाकर के भी थोड़ा सा प्लाट लेकर के रह सकते थे। एक बार आपने खुले प्रोमाइसेस में मकान बनाया होता, 60-80 का भी प्लाट अगर आपने ले लिया, अरे महाराज 60-80 तो बहुत होता है, 40-60 ले लिया होता, 40-60 के प्लाट में भी दोनों तरफ से 10-10 फीट छोड़ दिया होता, और 20 बाई 50 में भी मकान बनाया होता, तो तीनों तरफ से कम आपके घर के अंदर हवा आ रही होती, प्रकाश आ रहा होता, ट्यूबलाइट का और एसी का खर्चा बहुत बचता कि नहीं बचता महाराज। लेकिन अब तो बन गया महाराज, अब तो हो नहीं पाएगा। हाँ, ये बात मैं आपकी मजबूरी मानता हूं कि हो नहीं पाएगा, लेकिन जो अभी नए मकान बनाएंगे उनको इस चीज़ों में विचार करना है कि हमारे बेडरूम पे, हमारे डाइनिंग हॉल पे, हमारे किचन पे पर्याप्त मात्रा में वायुकायिक जीवों का और अग्निकायिक जीवों का, कहाँ से आएंगे वायुकायिक और अग्निकायिक, नेचुरल सूर्य का प्रकाश है, उसमें भी जीव राशि होती है, वो आपके चौके तक आएंगे तो उसकी प्रासुकता भी बनी रहेगी। इसलिए वास्तु ने चौके को आग्नेय कोण पे बनाया, जहां पर अग्नि का काम ज्यादा होता रहता है, उसमें प्रासुकता बनी रहने से उसमें जीवोत्पत्ति नहीं होती। कितना गजब का विज्ञान है हमारे यहाँ। आग्नेय कोण पे आप किचन बनाइए, पूरा का पूरा पूरब की धूप भी लगेगी, और उसके बाद दक्षिण होते हुए जब वो पश्चिम की ओर जाएगा तो पूरब और दक्षिण की 5:30 बजे तक की धूप जो है चौके पे लगती है। अब हमने चौका महाराज जहां मर्जी पड़ी सो बना लिया। अब उसमें लाइट के प्रकाश में आप खाना बनाते हैं, लाइट के प्रकाश के साथ आपके वहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, कई घरों में तो चौके में एसी तक लगा हुआ है। सहन नहीं होता महाराज, वहाँ भी गर्मी सहन नहीं होती। हमने कहा गर्म खाना है लेकिन ठंडे में खाना है, ठंडा गर्म दोनों चाहिए, तो विचित्र प्रकार के रोग भी होते हैं। ये सब परिवारों की स्थितियां हैं। आपके परिवारों में भी ऐसी स्थिति बन जाती है जहां आपके चौके में सूरज की रोशनी नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि 3 तरफ तो दीवार पैक कर ली है आपने। मकान बनाओ अपनी सुविधा और अपनी जिंदगी में धर्म ध्यान के लिए, ना कि मजबूरी में जिंदगी गुजर बसर करने के लिए। हमने मकान बना दिया महाराज, जेल जैसी जिंदगी है। अब वहां पर मान लीजिए बेड स्मेल आ गई वॉशरूम पे और आपका एग्जॉस्ट नहीं चल रहा है, तब तो घर में रहना मुश्किल है। और उसमें किसी को हिंगवाष्टक चूर्ण खिला दो, फिर तो कहना ही क्या है। हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रभाव बड़ा रहता है। हिंगवाष्टक चूर्ण पेट में जाता है और आधे घंटे बाद ढुम ढुस करता रहता है। उसमें किसी ने पदा नमक खा लिया, पदा नमक समझते हैं, काले नमक को पदा नमक भी कहते हैं। बोले भैया पदा नमक दे दो। वो क्या होता है कि उसको खाने के बाद अपान वायु बहुत निकलती है, और मान लीजिए घर में 1-2 लोगों को अपान वायु निकल रही हो, पुराना विकार जमा हो, और आपके यहाँ न पंखा चल रहा हो न एसी, फिर तो घर वाले रोड में जाकर के खड़े हो जाने हैं महाराज। बड़ी विचित्र स्थिति है। वो औदारिक शरीर, वो तेजस शरीर और वो कार्बन शरीर, वो भी जीव है, और वो जीव अपने कर्मोदय के कारण
अग्निकायिक जीव की पर्याय में रह रहा है, तो जो विशेष प्रकार की लपटें निकलती हैं, उन लपटों के निकलने पर उस जीव को अत्यधिक संक्लेश होता है। ऐसे ही जब आप एसी चालू करते हैं तो उसमें वायु कायिक और अग्निकायिक दोनों कायिक के जीवों को विशेष संक्लेश होता है। पीछे अग्निकायिक जीव बहुत ज़्यादा मात्रा में मर रहे होते हैं और इधर पे ठंडी हवा और जब तेज हवा में फेंका जाता है। ये बड़े बड़े जो कूलर रखे रहते हैं, इसमें भी कूलर के सामने बैठ करके कोई आदमी धर्म ध्यान करता है, बिल्कुल तेज पंखा के नीचे बैठेगा, कूलर के बिल्कुल सामने बैठेगा, उसकी उस गृद्धता के कारण उसको भी तत्संबंधी आयु का बंध हो सकता है। हवा भी चाहिए है तो कैसी? हल्की। हल्की कैसी? 2 नंबर पे 1 नंबर पे पंखा चालू कर दो, धीरे धीरे। आजकल वो बड़ा वो हो गया, पहले वो अलग वाले पंखे आते थे, कपड़े वाले पंखे आते थे, डंडा रहता था उसमें और डोरी रहती थी। घरों की हाइट ऊंची रहती थी, ऊंची हाइट में 18 फीट की हाइट तो कम से कम बेडरूम की पहले रहती थी। अब तो 10.5 फुट पे आ गई। 10 फुट पे मल्टी बनाएंगे तो 9 फुट में, 6 फुट का शरीर, 3 फुट का और गैप और दूसरी खड़ी कर दी। लेकिन पहले जब 17-18 फुट की हाइट रहती थी तो एक गलीचा जैसा ऊपर लटका रहता था और बिस्तर में जहाँ सोते थे वहीं सोने वाले स्थान में उसकी डोल लगी रहती थी। बेरिंग इतनी प्रॉपर रहती थी कि हल्का सा हिलाते थे और पूरे घर में हवा का वेंटिलेशन बहुत अच्छा बनता था। अब वो ज़माना चला गया, फिर आ गया नया, फिर नया ज़माना आया। अब उसको वैसा ही वो पंखा बनाते हैं, अब वो इलेक्ट्रिक से चलता है, तो किसी भी व्यक्ति को उसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसमें बिल्कुल हल्की हवा खाता था श्रावक। सुरबा पहले का जागृत था, विवेकवान था, वो कहता था, उसको पता था कि वायु का एक जीवों को अत्यधिक संक्लेश होता है। महाराज कहते हैं आगम में लिखा है, और हम जैन हैं, तो उसके घर के अंदर के पंखे धीरे चलते थे। उसके यहाँ अत्यधिक स्पीडोमीटर वाली बहुत बड़ी बड़ी मशीनें ठंडा करने की नहीं होती थी। आज भी आप देखिएगा, अगले आने वाले कुछ महीनों में जब आपको एसी से होने वाले नुकसानों के बारे में WHO आपको निर्देशित करेगा, तब आप जितनी खूबसूरती के साथ आज आप एसी लगवा रहे हैं, एसी नहीं लगाएंगे तो कोई क्या कहेगा, यार इनके घर के अंदर एसी ही नहीं है। जब आपको पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा कारण एसी बन रहा है, और जब सरकार इस पर बैन लगाएगी, सरकार इसको निश्चित क्षेत्रों पर देगी, तब आपको लगेगा ये तो और बड़ी बात हो गई। फिर इसमें नई चीज़ें आई, नए नए वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके आपके यहाँ वो माइक्रोवेव बना दिया। उस माइक्रोवेव के कारण, जिसमें जो विशेष प्रकार की गैस भरी होती है, जो गैस आपकी उसमें भरी होती है ना, किसमें? फ्रिज पे, वैसे ही एक गैस हाइड्रोजन जो है वो माइक्रोवेव में रखी रहती है। उसमें भी जब उसको इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट देकर के कैटालिस्ट एजेंट बीच में काम करता है और वो चालू होता है, तो उसमें भी विशेष प्रकार के अग्नि जीव कायिक के जीवों को विशेष संक्लेश होता है। जब इन 2 जीवों को आपके माध्यम से बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक, मदाद प्रमादाद व अनवबुद्ध प्रवर्त्या, मद के कारण या प्रमाद के कारण जब संक्लेश मिलता है, तो आपके कार्बन शरीर की स्थिति और मजबूत होती है। इस बात को समझने की थोड़ी सी भी प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, कि कार्बन शरीर मजबूत होता है तो कार्बन शरीर आपके अगले औदारिक शरीर में निमित्त बनता है, अगले तेजस शरीर में निमित्त बनता है। हो सकता है आपको अगली पर्याय में वैक्रियक शरीर मिल जाए, वहाँ पर भी आपको कार्बन शरीर और तेजस शरीर नहीं छोड़ेगा। और वे ही कर्म के परमाणु जब आगे जाएंगे, जब आपसे कहेंगे, कर्म सिद्धांत कहेगा, तुमको खूब हवा खाने का शौक था, अब हवा खाओ। अब कल्पना करो कि उनको कैसा विचित्र संक्लेश होता होगा। इस संक्लेश को जब जैन साधुओं ने समझा, तो जैन मुनियों ने इस बात का संकल्प ले लिया कि हम वायु कायिक और अग्नि कायिक के जीवों की विराधना अपने निमित्त से नहीं होने देंगे। तो चौके में गए। चौके में जाने के बाद जो साधु बहुत ज्यादा संवेदनशील था, उसने कभी गरम रोटी नहीं खाई। क्यों? हमारे निमित्त से
अग्निकायक जीवों की विराधना हो रही है। वहां पर भी श्रावक ने भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद आग वहां पर रखता है श्रावक चौके में। ऐसा नहीं कि आग नहीं रखता, आग रखता है। आग रख करके उस लकड़ी के कोले होते हैं, उसी के ऊपर राख डाल देता है। राख डालने पर उस वायु का एक अग्निकायक जीवों की लपटें नहीं निकलती। उसके ऊपर बनाई हुई भोजन सामग्री को वैसी के वैसी रख देता है और रख दे करके उसको उसमें ऊष्मा बनी रहे, उसमें गर्माहट बनी रहे, जिसमें खाने पर सामने वाले श्रावक को भी और साधु को भी दोनों को एक संतुष्टि और तृप्ति मिले। तो वो ऐसी विवेकपूर्ण संयोजना बनाता है। पहले छोटा सा तसला होता था, उस तसले में भोजन बनाने के बाद थोड़ी सी अग्नि डाल करके उसके ऊपर राख डाल करके महिलाएं उसमें कटोरी गंजियां वगैरह सब अच्छे से रख देते थे, और रख देने से दाल सब्जी आदि गरम बनी रहती थी। महाराज आए तो उनको भी गरम गरम दे दिया, और हम आपको खाना हुआ तो आपने भी गरम गरम ले लिया। मंदिरों में वो जो धूपदान होता था, उस धूपदान में भी भभकते हुए अंगारे के ऊपर धूप नहीं छोड़ते थे, उसके ऊपर अंगारा रखते थे, अंगारे के ऊपर राख डाल देते थे, और जब कभी भी उसमें भी धूप छोड़ी जाती थी तो राख के ऊपर ही धूप डाल दी। आपके जाने के 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड बाद वो धीरे से गर्म होती थी और फिर चट चट करके वो धीरे धीरे धुआं छोड़ती थी। कितना विवेक है अग्निकायिक का प्रयोग करते वक्त, कितना विवेक है वायु कायिक का प्रयोग करते वक्त जैन शासन में। अन्य मतों में तो इस संबंधी कोई विचार भी नहीं है बंधुओं। हमारे यहाँ विचार है तो हम विचार करते हैं। फिर जैन साधु ने विचार किया कि हमारे निमित्त से अग्निकायिक जीवों की विराधना नहीं होनी चाहिए, तो वहां पर मूलाचार में लिख दिया कि जब महिलाओं के, पुरुषों के घरों से, गृहस्थों के घरों से धुआं निकलना बंद हो जाए, उनके बच्चे देख लो, उनके बच्चे का पेट भरा भरा दिखे। गांव देहात में जाइएगा तो बच्चे चड्डी पहन करके रोड में घूमते रहते हैं, तो हम लोग जब निकलते हैं तो उनका पेट देख लेते हैं। पेट देखने पर समझ में आता है कि इसने अभी पोहा खाया कि नहीं खाया, खाना खाया कि नहीं खाया। अब मूलाचार में आहारचर्या का समय लिखा है। बच्चा सुबह जल्दी उठेगा, जल्दी उठ करके नहाएगा धोएगा तो भूख खाना मांगेगा। तो आचार्यों ने मूलाचार में लिखा है कि जब पूर्णोदरा बालका शब्द लिया कि जब बच्चे का भरा हुआ पेट मुनि को दिख जाए कि इसका पेट भर गया है, इसका मतलब है इसकी माँ ने वहाँ भोजन बना लिया होगा, तब वो आहारचर्या में उठते हैं और हो करके चले जाते हैं, करके चले आते हैं। लेकिन उनके निमित्त से गरम रोटियां नहीं बनती। अगर आप बनाते हैं तो कुछ दोष ऐसे हैं जो श्रावक करता है और लगता साधु को है, उसके लिए लौट करके आकर के ईर्यापद समिति में प्रायश्चित और प्रतिक्रमण होता है। ऐसा भी नहीं है कि साधु को पता चल जाए कि ये गरम रोटी है और फिर वो गरम 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 खाता ही रहे। अब एहसास हो जाता है ना इस चीज का कि ये ऊष्मा पुरानी ऊष्मा है कि नई ऊष्मा है। तो साधुओं के लिए भी आपको इस तरीके का भोजन नहीं देना चाहिए। मैं यहाँ इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं चौके में जाकर के बोल नहीं पाता, वहाँ पर मौन रहता है। मान लीजिए आपने साधु के निमित्त से उसी वक्त कोई गर्म चीज बना करके हाथ में धर दी, और साधु समझदार हैं, भावना बहुत अच्छे से सबकी सब समझ में आती है। महाराज वैयवृत्ति का भाव रहता है, आपकी वैयवृत्ति स्वीकार है, लेकिन हमारे आने के बाद नहीं, हमारे आने के पहले भी अगर आपने बना करके रख दिया है, 5 मिनट पहले भी बना के रखा है, तो वो चीज अलग वस्तु है कि महाराज आएंगे, महाराज के निमित्त से मुझे देना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप दे दीजिएगा। लेकिन मेरे आने के बाद ही अगर आपने मान लीजिए बेसन की भजिया गरम गरम निकाले, अब वो प्लेट पे आए और चुड़ चुड़ कर रहे हैं, महाराज ले लो, महाराज ने लिया, मुंह जल गया, ऐसा भोजन साधु परमेष्टियों को नहीं देना चाहिए। आप सबको भी इस बात का विवेक हो, अंतरंग में भी विवेक हो। हाँ, दाल ठंडी है तो ऐसी व्यवस्था करके रखिए कि थोड़ी गर्माहट उसमें मिलती रहे। सब्जियों में गर्माहट मिलना अलग वस्तु, और बिल्कुल तेज उष्ण वीर वाला गर्म वस्तु साधु को दे करके आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अग्निकायिक जीवों की खुद भी विराधना कर रहे हैं, साधु भी उसमें निमित्त बन जाता है। वो आता है गुरु जी के सामने आलोचना कर लेता है, कई बार तो आचार्य जी के सामने एकांत में जाकर के भी इस बात की आलोचना करी
आचार्य जी ने कायोसर्ग मान लो प्रायश्चित भी दिया, लेकिन सुना और बोलना ये बहुत मायने को रखता है। अब इसमें अग्निकायिक और वायुकायिक दो जीव जो है, ये तो तय है कि ये बहुत ज़्यादा संश्लेष परिणाम को झेलते हैं, अत्यधिक संश्लेष करते हैं, लेकिन पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक को भी कम संश्लेष नहीं होता। अब इसमें आप पृथ्वी कायिक के अंदर तक उतरते हैं। आप सोचिए, ये जो मशीन का युग है, पहले हैंडपंप लगते थे, घर के अंदर हैंडपंप लगाया जाता था। घर के अंदर बोरिंग मशीन नहीं लगाई, हैंडपंप लगाया। हैंडपंप लगाने से क्या हुआ कि आपको जितना पानी चाहिए है अपना हैंडपंप चलाओ और अपना पानी निकाल लो। घर के अंदर हैंडपंप लगा है, हैंडपंप लगा है, हमको 1 बाल्टी पानी से नहाना है, हम खुद जाएंगे, खुद उसके नीचे बाल्टी रखेंगे, वहाँ पे छन्ना लगाएंगे, 1 बाल्टी पानी छानेंगे, छान करके ले करके अपना नहा करके फ्रेश हो जाएंगे। वो मकान बहुत अच्छे हैं। ये जो मशीन वाला जमाना आया, इस मशीन के चक्कर में एक घर में थोड़ी मशीन लगी, मशीन लगी तो हर घर में मशीन लगी। अब हर घर में मशीन लगी तो 30 फुट का वाटर लेवल 650 फुट पे चला गया। गया कि नहीं? आज बोरिंग खोदो 450-500 फुट नॉर्मल बात होती है, तब जाकर के 1.5 इंच 2 इंच पानी निकलता है। घर में था 30 फुट पे पानी निकल आया, 18 फुट पे पानी निकल आया। उसके बाद 70-80 फुट की बोरिंग करी, और बोरिंग करने के बाद पिताजी ने कहा इस पे एक हैंडपंप लगा दो। चाचा ने कहा मोटर लगा दो। पापा बोले हैंडपंप लगा दो, जितना कह रहे उतना करो। पिताजी ने हैंडपंप लगा दिया। अब हैंडपंप के साथ हम लोगों को बता दिया गया जितना पानी चाहिए है उतना निकालना है, इससे ज़्यादा नहीं निकालना। अब हमको नहाना है तो हमने 1 बाल्टी पानी, अब जितनी ताकत है तुम्हारी, जिस उम्र के हो जितनी ताकत है, अब बड़ी बाल्टी भी रखी है, छोटी बाल्टी भी रखी है। अब छोटी बाल्टी की ताकत हमारी उठाने की है तो हम छोटी बाल्टी उठाएंगे, तो जितनी उठा करके वॉशरूम तक जा सकते हो उतनी बाल्टी तुमको भर करके अपना प्रयोग कर लेना है। अब एक बार हैंडपंप से बाल्टी भर करके वॉशरूम तक गए, 15 फीट का भी मान लीजिए अंतर है, तो 15 फीट के अंदर में वहाँ तक गए। अब वहाँ पे नहाया। अब नहाते वक्त आधा नहाने के बाद तुम वापिस तो बाल्टी भरने नहीं आओगे, तो तुम क्या करोगे? एडजस्ट करोगे, इतने ही पानी से हमको नहा लेना है। और जैसे ही आप एडजस्टमेंट सीख जाते हैं, वैसे ही जलकायिक जीवों की रक्षा भी हो जाती है और आपका धर्म भी पल जाता है। लेकिन अगर वहां पर आपने बोरिंग की मशीन लगा दी है और ऊपर सिंटेक्स की एक टंकी, क्योंकि बड़े घर के लोग हैं महाराज, कहाँ बार बार पानी भरेंगे, कहाँ कुछ करेंगे। लेकिन इसी पानी नहीं भरने के चक्कर में हैंडपंप चलाते थे। पहले आपको पता है कि कुएं से पानी खींचती थी महिलाएं, तो अपनी ताकत के वजन से ज़्यादा की बाल्टी कुएं में डाल देती थी। जब खींचती थी तो ये पूरा जो आजकल आप जिम में जाके करते हैं ना, ऐसा 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 ऐसा, ये उस वक्त कुएं की पट्टी पर होता था। जिम कुएं की पट्टी पर होता था। पूरी पेट की आंतों को ताकत लगानी पड़ती थी, आगे एक टेका लगाना पड़ता था, एक पोजीशन लेनी पड़ती थी, फिर इसको हाथ को पीछे, इसको हाथ को पीछे करना पड़ता था। तो ये पूरे के पूरे शोल्डर की पूरी एक्सरसाइज होती थी। महिलाओं का पेट बाहर नहीं निकलता था, आफ्टर प्रेगनेंसी टाइम के बाद भी बाहर नहीं निकलता था। क्यों? कुएं से पानी खींचने पड़ा था। क्यों? अरे भैया, अब घर में 2 प्रतिमाधारी 2 लोग हैं, उनका निर्वाह करना है तो पानी तो छानना ही पड़ेगा, खींचना ही पड़ेगा। आज वो काम पैसा से करता है। तो जो लोग लेबर क्लास के लोग होते हैं, जो काम करते हैं ना, कभी आप इनकी महिलाओं को देखिएगा, इनकी महिलाएं सेठों की महिलाओं की जैसे बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी, बिल्कुल छरहरी काया में। क्यों? हार्ड वर्कर हैं। हम हार्ड वर्कर से आप एक लेविस लाइफ में आ गए। लेविस लाइफ में आने के कारण हमने कुआं तो ख़त्म कर ही दिया और फिर बोरिंग चालू करी और उसमें भी सबमर्सिबल डाला। नीचे तक जाएगा, वहाँ से पानी खींच करके फोर्स के साथ ऊपर फेंक देगा। अब ऊपर फेंक देगा। आप बड़े घर के थे, आपने सबमर्सिबल लगाया, आप बड़े घर के थे, आपने ऊपर सिंटेक्स की टंकी लगाई, लेकिन आपका दिमाग नहीं निकला, रहे बुच्च के बुच्च। बुच्च मतलब महाराज मूर्खों को बुच्च कहते हैं। उसको और भी शब्द है, बैसाख नंदन कहते हैं गधे को, देवानाम प्री कहते हैं, बुच्च कहते हैं। साहित्यिक शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन जब ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होता है तब एकदम से चेतना जाग जाती है, महाराज ने बुच्च बोल दी।
अब वो बुच के बुच में क्या है कि आपने ऊपर सिंटेक्स की टंकी लगाई, अब उसमें इतनी सी 800 रुपए की मशीन और लगा देते कि जिसमें एक लेवल तक आने के बाद पानी मोटर अपने आप बंद हो जाएगी और इसमें पानी का अपव्यय नहीं होगा। अब सिंटेक्स की टंकी लगाने के बाद पानी जो है वो लगातार बह रहा है। कहाँ गिर रहा है? मकान के पीछे गिर रहा है महाराज, किसी को पता नहीं है। जबकि सिंटेक्स की टंकी में पहले या तो मोटर वहां पे मशीन लगा दी जाती है, अदरवाइज सिंटेक्स की टंकी से ओवरफ्लो जो होता है वो घुमा करके महिला के चौके तक ले आते थे। चौके तक लाने पर बेसिन में जैसे ही पानी गिरना शुरू होता, वहीं पर चौके में बटन रहती थी, तुरंत उसने बटन दबाई और पानी का गिरना बंद हो गया। इस तरीके के अपव्यय से बचने की कलाएं थी। हम रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं बंधुओं, वास्तव में किसकी रक्षा किस तरीके से करनी है, अगर हमने इसका सार्वभौमिक चिंतन नहीं किया। वो जमाना गया, भाई बहन को राखी बांध करके रक्षाबंधन मनाता था, आज वो चीज इन्होंने फॉर्मेलिटी पे ले लिया है। लेकिन वास्तविक रक्षाबंधन तो जल कायिक जीवों के साथ है कि अगर आप रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं, अभी 2 दिन है, इस 2 दिनों में आप पानी की टंकी में एक मशीन लगा दीजिए, वो जो अलर्ट करने वाला आता है, जिसमें या तो आपको वार्निंग मिल जाए या फिर वो मशीन अपने आप बंद हो जाए। इससे आप जल कायिक जीवों की बहुत अच्छी रक्षा कर पाएंगे। इसके माध्यम से आप अपने कार्बन शरीर की स्थिति थोड़ी सी और हल्की कर पाएंगे। आपकी तेजस शरीर की कांति पुण्यवर्धक बनेगी। शुभ तेजस भी होता है, अशुभ भी होता है, दोनों तेजस होते हैं ना। तो ये अशुभ तेजस नहीं चाहिए, शुभ तेजस चाहिए। शुभ तेजस के निमित्त से आपके शरीर की कांति, गर्माहट, ये सब चीजें व्यवस्थित बनी रहेगी। ज्यादा तापमय शरीर होना, सुबह से लेके शाम तक हाय हाय गर्मी गर्मी करना, पसीने में लतर बतर रहना, घबराहट में जीना, ये भी अशुभ तेजस का लक्षण है। तुम्हारी पाप की वर्गणाएं ऐसी काम कर रही हैं जिसमें तुम शांति के साथ रह नहीं पा रहे, निराकुल जीवन नहीं जी पा रहे। इस सिद्धांत को साधुओं ने समझा, ऋषियों मुनियों ने समझा, वे इस अपकर्म से दूर होकर के यहां पर खड़े हो गए। हाँ, मैं पंखे का उपयोग नहीं करूंगा, मैं अग्निकायिक जीवों की विराधना नहीं करूंगा। दिगंबर जैन साधु का इतना अभूतपूर्व संकल्प होता है, वो अपने हाथ से कभी जीवन में आग नहीं जलाते, माचिस की तीली रगड़ करके कभी उनने आग नहीं जलाई, ना आग जलाते हैं, ना आग जलाने के लिए किसी को कृतकारित अनुमोदना, संभ्रम समारंभ भारम इत्यादि से बिल्कुल कोसों दूर साधु की चर्या है। वैज्यवच्च निमित्तम गिलान गुरुबाल बुद्ध समणानम, वैयवत्य के निमित्त से भी आचार्यों ने कहा है साबद्ध वैयवत्ती नहीं करते। अगर साबद्ध वैयवत्ती कर दी है तो फिर उसका प्रायश्चित हो जाता है। एक साधु परमेष्ठी थे, वो रात में किसी साधु परमेष्ठी को दिक्कत हुई तो वो कहीं से बाहर, होली का दिन था, बाहर अंगारे जल रहे थे, उठा करके ला करके उसमें अजवाइन डाल करके धुआं दे दिया। अब वो ठंडी का दिन था और गुरुदेव उसी हॉल पे सबसे आगे सो रहे थे। गुरुदेव ने देखा कि ये अचानक रात के 12:30 बजे कहाँ से अंगारे आ गए, कहाँ से अजवाइन का धुआं हो गया, कहाँ से इनकी खांसी में आराम की व्यवस्था कर दी। वैयवत्ती देख तो ली फलाने महाराज की कि ये महाराज जी ने इस तरीके से काम किया। सुबह सो करके उठते ही साथ बोलते हैं, महाराज इधर आइए। हाँ महाराज जी, कल आप वैयवत्ती कर रहे थे, आपकी वैयवत्ती साबद्ध हो गई है, एक उपवास कर लीजिएगा। तुरंत दूसरे दिन सुबह सबसे पहले उपवास दिया। उन्होंने भी प्रसन्नता के साथ, जी गुरुदेव आज का उपवास चाहते हैं प्रायश्चित का। यहां नहीं, ईरापथ में बोलिएगा। ईरापथ भक्ति में 50 साधु बैठे। उन 50 साधु के बीच में उन महाराज जी ने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी हमसे गलती हो गई थी, उस प्रायश्चित का उपवास चाहते हैं। अब जब 50 के बीच में बोला कि प्रायश्चित का उपवास चाहते हैं तो गुरुदेव ने तो मुस्कुरा करके हाँ ऐसा हाथ बढ़ा के आगे बढ़ गए। अब साधु तो पूछेगा, कहे भैया क्या गलती करी। अब 25 भी पूछ बैठे, 10 भी पूछ बैठे, हम कहते 2 भी पूछ बैठे, तो 2 से 200 तक जाने में टाइम कितना लगता है बात को। अपने मुंह से कोई बात कही और वो पराई हो गई। अब पूरे ब्रह्मांड में अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद फैलेगी जरूर। आप कहीं भी छुप करके कोई भी बात बोल दीजिए, 2 के बीच में है तो मंत्र भंग हो ही जाता है। वो भंग हो गया मंत्र।
अब उनसे पूछा काय का प्रायश्चित, अरे यार वो रात में क्या था कि उनको खांसी बहुत हो रही थी, उनका कफ निकल रहा था, तो बाहर होली की लकड़े जल रहे थे, उसी में से 4 अंगारे उठा के लाए, उसी में अजवाइन डाल दी, हमने कहा ले लो। लेकिन अब वो साबत हो गया, ये साबत जैन शासन, हमने जलाई थोड़ी थी, पड़ी थी, उठा के ले आए। पड़ी की उठाने में भी आने जाने में हवा लगी होगी तो उसमें लपट निकलती है, ऐसा फूकते हैं ना तो वो तेज होती है। कई लोगों को वो घुमाने वाली चाय के ठेले में वो मशीन होती है जिसमें वो भट्टी को घुमाते हैं, उसको घुमाने में आनंद आता है, लाल 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 देखते हैं, घूमता है, अंगारा छोड़ता है, उसी में आनंद आता है। ये आनंद जैन शासन में वर्ज्य है, इसको हिंसा नंदी रौद्र ध्यान कहते हैं। हिंसा वहां हो रही है, आनंद यहां आ रहा है, हमारे यहां नहीं किया जाता। जैन दर्शन में दर्शन और ज्ञान के बाद सबसे बड़ी भूमिका काहे की है? चारित्र की है। सुन तो लिया, सुन करके क्या करें महाराज? सुन करके वायु कायिक जीवों की कम से कम विराधना हो, ऐसे घर के अंदर गैजेट्स ला करके रखिए, ऐसी चीजें ला करके रखिए जिसमें बहुत कम अग्निकायिक जीवों की विराधना हो, ऐसी चीजों का प्रयोग करिए। घर के अंदर बोरिंग है ना, तो बोरिंग तो है ही, अब बोरिंग में भी जगह होगी, उसमें प्लास्टिक का पाइप डाल करके एक हैंडपंप लगवा दीजिए। बोरिंग निकलवा नहीं पाएंगे आप मशीन उसमें से, मैं इस बात को तो मानता हूं, लेकिन वो इतना स्पेसियस होता है कि 2 पाइप जाने के बाद तीसरा एक और पाइप उसमें जा सकता है। तो प्लास्टिक का पाइप जाकर के अपने ही घर की बोरिंग में एक हैंडपंप लगा दीजिए और सुबह सुबह सोकर के उठिए तो लाइट गोल कर दीजिए। उससे क्या होगा? घर के अंदर के रहने वाले बच्चे अपने हाथ से हैंडपंप चलाएंगे, उनकी वर्जिश होगी, नीचे पानी उतरेगा, ऊपर आएगा, अप एंड डाउन होगा। 2.5 किलो का डंबल मार लो, ऐसा 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 कर लो, आगे पीछे कर लो। बेली फैट हटाने के लिए वो मशीन होगी आपके घर के अंदर, कैलकुलेटर होता है ना, वो उसमें खड़े हो जाते हैं और ऐसा माय नेम इज टमक टू घूमते रहते हैं। अभी नहीं तो कब कम होगा। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना नियम ले लो कि सास की 2 प्रतिमा के व्रत जो हैं हम अपने हाथ से पालेंगे, या फिर घर के अंदर अष्टमी चतुर्दशी साधु परमेष्ठी जैसा भोजन करते हैं, ऐसी व्यवस्था मैं खुद करूंगी, पानी से लेकर के आटे तक की। इसमें जैसे ही आप व्यवस्था करेंगे वैसे ही आपका फिजिक भी सही होगा, आपका स्वास्थ्य भी सही होगा, आपकी बीमारियों से भी आप बच जाएंगे, आपका धर्म ध्यान भी हो जाएगा। इतनी मशीनें इस दुनिया में बनी है, ये मशीनें नहीं होती तो आप सोचिए क्या हाल होता। मान लीजिए अभी जब आप जगदलपुर जाएंगे, कभी छत्तीसगढ़ जाते वक्त बीच रास्ते में देखिएगा, बड़े बड़े आयरन ओर्स के पहाड़ हैं, आयरन ओर का पहाड़ है और उसको मशीनें खोदती हैं। पहाड़ से खोदते 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 वो नीचे तक पहुंच जाती हैं। इतना गहरा गड्ढा कर देते हैं कोल माइंस में, इतना गड्ढा गहरा कर देते हैं सोने की माइंस में, हीरे की माइंस में इतना गहरा गड्ढा कर देते हैं कि जहां पर अत्यधिक पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा होती है। तो महाराज क्या उसमें वही बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप आभूषण पहनते हैं, आभूषण कहां से आता है? सोना चांदी कहां से आते हैं? नीचे से जमीन से ही आते हैं। हाँ महाराज, जमीन से आते हैं, किलोमीटरों में 3-3 किलोमीटर नीचे उतर जाते हैं, वहां से सोना आता है। आपने वो कोलार KGF देखा होगा ना, कोलार गोल्ड फील्ड मूवी आई, KGF, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 आया। उस KGF का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड है। कोलार जो है उस कोलार शहर का नाम है, वहां पर गोल्ड की माइंस है। उस माइंस में किस तरीके का आतंकवादी लोग, दादागिरी लोग वाले संगठन काम करते हैं, किस तरीके की हिंसा होती है, इन सब चीजों को आभूषण खरीदते वक्त भी सोचना पड़ता है। जैन सावक कितना सोचता होगा। अच्छे जैन सावक के लिए मैंने हमेशा कहा है कि उसको हीरा नहीं पहनना चाहिए। महाराज हीरा तो बड़े सेठों की निशानी है, महंगा है, लेकिन हीरा जो मार्केट में 2 प्रकार के हीरे आते हैं, एक आर्टिफिशियल आता है और एक ओरिजिनल हीरा आता है। ओरिजिनल हीरा तो जैन सावकों को पहनना ही नहीं चाहिए। महाराज कभी आप देखिएगा, जब आपको दिखेगा रेड ब्लड डायमंड, ब्लड डायमंड क्या होता है? हीरे की खदान में कर्मचारी हीरा पाने के बाद एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। हमको मान लो एक बड़ा पत्थर मिल गया, अब ये फिनिश होगा, फिनिश होने के लिए जब सूरत जाएगा, जब तक सूरत में हम इसका काम करेंगे,
उसके बीच में अगर किसी और को पता चल गया तो घर के घर में हीरे की खदान में ओरिजिनल हीरे के चक्कर में कई लोगों के मर्डर हो जाते हैं। तो वो जो हीरा आपके हाथ में चमकता है शान वाला, चाहे उसको एनएमडीसी निकालती हो चाहे कोई पब्लिक प्लेस में निकालते हो, पन्ना जाएंगे, देवन नगर पन्ना है, यहाँ पर हीरा की बहुत सारी खदानें हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें अपनी माइनिंग करती है, उसको निकालती है। वहाँ की मिट्टी की खासियत है, नदी के किनारे कई लोगों को कई बार हीरा मिल जाता है, लेकिन उस हीरे के चक्कर में अपराध बहुत होते हैं। गूगल में दुनिया भर की चीज़ें सर्च करते हैं, कभी इसको भी सर्च करिएगा कि अंदर गहराई, अतल गहराइयों से निकलने वाले जो पृथ्वी कायिक हैं, रत्न हैं, आभूषण हैं, माणिक हैं, इसमें से भी हमको किस चीज़ों का उपयोग करके अपने जीवन को सौंदर्यवान बनाना है। आर्टिफिशियल हीरा बहुत अच्छा है, वो मशीनों में बाहर ही बाहर बन करके और आकर के सस्ते दामों में जर्किन जिसको कहते हैं, वो जर्किन पहनना बड़ी अच्छी चीज़ मान लूँगा मैं, लेकिन ओरिजिनल हीरा जो होता है वो खूनी हीरा कहलाता है। कभी आप इसकी जानकारी जब लेंगे आप गूगल वगैरह में, तब आपको पता चलेगा कि कितना गहनतम है। आचार्यों ने कहा ज्ञान का दुरुपयोग करके इंसान ने अपने कार्बन शरीर को इतना मजबूत कर लिया है कि वो कभी भी तेजस और औदारिक शरीर से ऊपर नहीं उठ पाएगा। हम रक्षाबंधन मनाने की ओर पायदान पर है, एक दिन के बाद हम रक्षाबंधन मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रक्षाबंधन किसका? अग्नि का एक जीव का, पृथ्वी का एक जीव का, वनस्पति का एक जीव का, पृथ्वी का एक जीव का। अजीबकृत असंयम एक शब्द दिया हमारे यहाँ। बैठे हैं, बैठे बैठे जमीन खोद रहे हैं, जमीन खोदते खोदते गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी में कई लोगों की आदत होती है, जंगल जाएंगे, जंगल जाने में पत्थर ले लिया, अब वो पत्थर को खटखट 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 मार रहे हैं। किसी भी पत्थर पर खटखट नहीं करते, बहुत निरख निरख कर पग धरें धारे करुणा अंग। अगर वहां पर एक पत्थर से दूसरा पत्थर मारा और नीचे त्रस, इतने त्रस ठसाठस भरे हुए हैं, कौन सा त्रस तुम्हारे थोड़ी सी चोट में मर जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए साधु जो होते हैं जंगल जाने में डरते हैं, ऐसा भोजन करते हैं कि दूसरी बार जंगल ना जाना पड़े। अगर दूसरी बार जंगल जाना पड़े तो एक बार बारिश के दिनों में दूसरी बार का जंगल अपराध बोध कराता है। कहाँ पे कितने जीव मरे होंगे, कहाँ क्या होगा, मिट्टी में मिट्टी के कलर के जीव हो जाते हैं। तो साधनाशील साधु होते हैं, वो बारिश के दिनों में एक आहार एक उपवास, दो आहार एक उपवास इत्यादि करके कम से कम अपराध हो, कम से कम हिंसा हो, इसलिए वो अपने भोजन भी छोड़ करके और सात्विक जीवन शैली जी करके अपने आप का उद्धार करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ का धर्म है अहिंसा परमो धर्म। वो अहिंसा परमो धर्म हमको जहाँ तक दिखाई देगा, तेजस कायिक शरीर में दिखाई देगा, वायु कायिक में दिखाई देगा, औदारिक में, वैक्रियक में, आहारक में, जहाँ तक वो चीज़ दिखाई देगी हमारी सूक्ष्म प्रज्ञा वहाँ तक जाएगी और उसका काम करेगी। इससे उत्तरोत्तर विकास होता है। जब आप जीव दया नहीं समझेंगे, अपाण मयानंतो अर्णपम चाबिस्सो अयानंतो कह हो दिसम दिट्ठी जीवा जीवे अयानंतो। आचार्य कुंदकुन भगवान कहते हैं कि जो जीव और अजीब को नहीं समझता है वो कैसे ही जीव की रक्षा ही नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे सम्यक दृष्टि हो सकता है। कह हो दिसम दिट्ठी, वह सम्यक दृष्टि भी कैसे हो सकता है। सिर्फ क्रियात्मक धर्म मंदिर के अंदर आकर के जो हम जय जयनाथ परम गुरु होए कह करके चले जाते हैं, इतने मात्र से मुक्ति नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। कितना भी ढोल मजीरा बजा करके सिर्फ पूजा कर लेंगे, व्यवहार धर्म के साथ एक गुणात्मक धर्म होता है, क्रियात्मक धर्म होता है, विचारात्मक धर्म होता है, भाव धर्म जिसको कहते हैं। उस भाव धर्मता में सजग होकर के थोड़े से मेहनतशील बनिए, थोड़े से कष्ट पिपासु तितिक्षा को सहने वाले बनिए। जरा जरा सी बात में उसका समाधान मत खोजिए। कुछ चीज़ों के लिए समय ही सबसे अच्छा समाधान है। आपने पंच स्थावरों का लक्षण समझ लिया, अब प्रयोजन समझ लीजिए। संसार से ऊपर उठना है तो इस चीज़ों को समझना होगा। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि जब आप बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हो, बड़ी बड़ी मशीनरी खोदते हो, व्यवसाय करना अलग वस्तु होती है। अत्यधिक आसक्ति जिस जीव के अंदर होती है वो ही व्यक्ति, अत्यधिक लोभी, अत्यधिक आसक्ति वाला जीव ही माइनिंग करता है। माइनिंग में नीचे किलोमीटरों तक उतरता है। हमारे यहाँ हीरे जवाहरात के व्यापार तो हुए, लेकिन हीरे जवाहरात की खदानें नहीं खोदी। बाहर निकला है तो पाप उसके मत्थे है, हमारे मत्थे नहीं है। हमने आपसे हीरा ले लिया,
हीरा लेने वाले को खदान खोदने का पाप नहीं लगता। खदान खोदने का पाप अलग है और व्यवसाय करने का पाप अलग है। तो वहां पर जो माइनिंग करके नीचे तक उतर गए, इनकी अत्यधिक आसक्ति दिखाती है। इतनी आसक्ति थी, हमने खदान खोदी, रेत की खदान खोदते हैं, पत्थर की खदान खोदते हैं, हीरे सोने चांदी की खदान खोदते हैं, नीचे चले जाते हैं, बॉक्साइट खोदते हैं। हमारे यहाँ नहीं खोदते। हमारे यहाँ का श्रावक बड़ा संयमी है। आप निकाल दो, हम उसकी ट्रेडिंग कर देंगे, हम उसकी दलाली खा करके 2% का कमा करके भी करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति तो बनना है, लेकिन महाआरंभ के पाप करके नहीं बनना है। न पृथ्वी का एक संबंधी, न जल का एक संबंधी, न वायु, न अग्नि, वनस्पति, इस सब में महाआरंभ नहीं करना। थोड़े आरंभ से हमारा काम होता है। शाम को जाते हैं, प्रायश्चित प्रतिक्रमण कर लेते हैं, और उसके बाद भी ज्ञान होता है तो अपराध बोध होता है ना। ज्ञान नहीं होता है तो अपराध बोध नहीं होता। उसके बाद भी अगर अपराध बोध रहता है तो प्रायश्चित प्रतिक्रमण के अलावा दान, पूजा, देवशास्त्र, गुरु उपासना, तीर्थ वंदना, इन सब चीजों के माध्यम से इस पाप के अनुभाग शक्ति को कम करके अपने कार्मण शरीर को मिटाने का पुरुषार्थ करते हैं। परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राग तेजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधेच। ऐसे जो सूत्र है, ये सूत्र मात्र तत्वार सूत्र के पर्युषण पर्व में पढ़ने के लिए नहीं है। वाचना कर दी महाराज, शुद्ध उच्चारण कर दिया, धर्मात्मा हो गए। आहा, इसको समझेंगे तो समझ करके जो धर्मात्मा होता है उसके पास उसकी भाव शक्ति बड़ी गजब की होती है। मकान बनाना और बने बनाए मकान को खरीद लेना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। जो बिल्डर्स होते हैं वे आपको 4 मंजिल का मकान बनाएंगे, उनका काम है मकान बनाना। हमारा काम क्या है भैया, अपन बना बनाया खरीद लेते हैं। बंगला अच्छा किसी ने बनाया, जाकर खड़े हो जाओ, बोल दे भाई बोली लगा अपने बंगले की। अरे सेठ अपने लिए बनाया, मुंह तो खोल, 2.5 करोड़ का बनाया है, 4 से कम में नहीं देंगे, ये पकड़ा। 4 करोड़ पकड़ाया, बना बनाए में घुस गए। इसमें आरंभ कम हुआ, लेकिन ऐसी चीजों में आरंभ सारंभ ज्यादा हुआ। तो आप चूंकि गृहस्थ हैं, गृहस्थ धर्म में रह करके आरंभ सारंभ तो करते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा ज्ञान और दर्शन के बाद तीसरा बड़ी दारोमदार है चारित्र का। हम इंप्लीमेंट कितना कर पाते हैं। आचार्य श्री जी कहते थे, संसार का समय घटाओ, श्रावकों को उपदेश देना। श्रावक को एक उपदेश जरूर देना कि अपने संसार का समय कम करो। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक जो संसार में घुसे रहते हो ना, इसका समय कम करो। कोशिश करो मंदिर आए तो जितना देर रुक जाए उतना सौभाग्य है। हड़बड़ी मत करो, आए और भगना है, भागम भाग मत करो। वहां पर तुम्हारे तेजस कार्मण शरीर की स्थिति बड़ी मजबूत है। वो कर्म तुम्हारा इतना मजबूत है कि वो तुमको संसार से कभी उच्छेद नहीं करा पाएगा। मंदिर आ गए, धर्मशाला में आ गए, तीर्थ क्षेत्र में आ गए। महाराज कहते हैं संसार का समय कम करो। कहाँ करें महाराज समय कम? मुनिराज के पास संसार का समय कम करो, तीर्थ वंदना में संसार का समय कम करो, मंदिर आकर के पूजा बढ़ाओ, संसार का समय कम करो। सुबह 6:30 बजे से यहाँ देखता हूँ निकलते हैं ना, तो 5:45 बजे ही दुकान खोल करके लग जाते हैं। रात को 10 बजे तक दुकान खोलते होंगे। संसार का समय कम करो। सुबह सो के उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, घर में आके नाश्ता करेंगे, उसके बाद दुकान खोलेंगे। लेकिन पहले बड़े लड़के को भी था, भैया तुम दुकान खोलो, हम होके आ रहे हैं। अब तुमने संसार का समय ने कम नहीं किया, दूसरे का बढ़ा दिया। एक धतूरे से दूसरा धतूरा पैदा हो गया। अब वो भी कड़वा था, हम भी कड़वे थे, तो धतूरे से धतूरा पैदा करने से अच्छा है संसार का समय कम करो। पुत्र से बोलो, बेटा चलो टाइम हो गया है, अपन बड़े हो गए हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा को व्यवस्थित भी रखना है। मोड़े मोड़िंग की शादी क्यों नहीं होती पता? क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है तुम्हारे लड़के की। तुम्हारे पता चला फलाने चंद जी का 30 नंबर का लड़का है, मोहल्ले वाले से पूछा क्यों, इनके मेडिकल स्टोर वालों का 30 नंबर का भी कोई लड़का? अरे हमने तो देखा ही नहीं महाराज कभी। अरे जब समाज के बीच में आएगा तो देखेंगे। वो आए नहीं महाराज। वो कैसा है? उसके सिर में बया का घोंसला लगा हुआ है। बया के घोंसला वाले लड़के देखे आपने? घुंघराले बाल हैं, 3-3 साल से नहीं कटाए, और उसमें बया का घोंसला जैसा उसको करली हेयर कर लिए। अब वो जब आता है तो उसको देख करके ऐसा लगता है इससे अपनी लड़की की शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप ऐसे कार्टूनों से अपनी बच्ची के ब्याह बिल्कुल ना करेंगे, बिल्कुल तय है। तो अपने लड़के को सामाजिक प्रतिष्ठा भी देनी है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा देने के लिए भी मंदिर लाना पड़ता है। सबसे अच्छा परिवार, कितना अच्छा सुंदर परिवार है,
जवान लड़के के साथ पिता पुत्र दोनों एक साथ घर से धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर आ रहे हो, थोड़ा सा सामान पिता पकड़ा हो, भरी हुई थाली घर से लग करके आई हो, लड़का पकड़ के चल रहा हो, पापा जी मैं थाली लेके चलता हूँ आप आइए, हम भी चल रहे हैं साथ में चल रहे हैं पिता पुत्र दोनों रास्ते में। और कल्पना करिए कोई अचानक ऊपर से खड़ा होकर के आप पिता पुत्र की एक फोटो क्लिक कर दे और फिर उसमें एक स्टेटस डाल दे, चतुर्थ काल का धर्मात्मा परिवार जो पंचम काल में हमारे मोहल्ले में है, सौभाग्य है। आप पूजा करने तो आते हैं, आपका बच्चा भी आता है, लेकिन मंदिर आते वक्त घर से मंदिर आप साथ में नहीं आते, घर के अंदर भी द्रव्य धो करके ला सकते हैं आप। आपकी चांदी की थाली है ही, वहीं पे सामान रख लीजिए, वहीं पे थोड़ी सी केसर घिसने वाली एक बटनी रख लीजिए। कुएं का पानी घर के अंदर मिलता है तो ठीक, नहीं तो मंदिर से निकलिए तो 5 लीटर पानी कुएं का घर में रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा रोज छानिए, बिलछानी करिए, अंतिम दिन बिलछानी ला करके कुएं में छोड़ दीजिए। वहीं से तैयार करके द्रव्य लेकर के आइए, पिता पुत्र दोनों, पत्नी साथ में मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। और अचानक कमाल तब होगा जब आप अपने धर्म ध्यान के लिए जा रहे हो, ऊपर से कोई सैमसंग का बड़ा वाला मोबाइल लेकर के मेगापिक्सल 300 मेगापिक्सल का खींच के क्लिक और टिचिक के बाद वो अपने स्टेटस पे लगा दे, क्या कह करके लगा दे, ऐसा धर्मात्मा परिवार मिलना मुश्किल। घर से एक साथ निकलते हैं, मंदिर आते हैं, सामूहिक पूजन करते हैं, शांति धारा करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, अच्छे से थोड़ा बहुत भोजन करते हैं, फिर संसार में पैर रखते हैं। संसार का समय कम करो बंधुओं, क्योंकि तुम्हारे पास समय वैसे भी कम बचा। जब संसार में गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट में डाल दिया है, तब संसार भी तुमको रिटायरमेंट में डालने वाला है। हापाधापी से बचो, संकलेश से बचो। पंच स्थावरों में जिस संवाद को आपने इतनी गहराई के साथ समझा है, इसके प्रयोग धर्मिता को भी अपनाएंगे, तब इस प्रयोजन की, इस उपदेश की सार्थकता सिद्ध होगी। ये प्रयोजन नहीं है उपदेश सुनना, इसके परिणाम निकालता है गृहस्थ घर में जाकर के। महाराज ने कुछ समझाया था, मुझे बात बड़ी गहराई समझ में आई है, अब मैं इसका प्रयोग करता हूं। इससे कम में भी काम चला सकते हैं। सबसे अच्छा होगा हम अपने घरों में हैंडपंप लगा लें। नल का पानी, बोरिंग का पानी से अच्छा हैंडपंप लगा लें। हैंडपंप में सुविधा दे दें, जिसको जितनी जरूरत है अपनी बाल्टी भरो, बाथरूम में चले जाओ, बाथरूम में नल लगवाओ जैगवार का, कोई मना नहीं है। बेहतरीन बाथरूम तैयार करो, क्योंकि समाज में आने जाने वालों के बीच में प्रतिष्ठा भी दिखानी पड़ती है। लेकिन उनको बोल दो लगाया इसलिए है कि लोग ये ना कहें कि हम भिखारी हैं, और उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम भगवान के पुजारी हैं। गीजर का पानी उपयोग करने वाले, ऊपर से शॉवर का पानी उपयोग करने वाले, अब वो नीचे खड़ा हुआ है, अब कितना पानी उसमें उपयोग करेगा कुछ पता नहीं है। लेकिन जब आप हैंडपंप से ताज़ा पानी निकालते हैं, गर्मी में भी आएंगे तो नीचे से बिल्कुल ठंडा पानी निकलता है, एक ही बाल्टी में आदमी संतुष्ट हो जाता है। और ज़्यादा हो तो राजस्थान में फेमस है, एक छोटी सी ट्रे बना लो, छोटा सा, उसी में एक वो प्लास्टिक का, वो आजकल वो आता है वाटर पूल जैसा आता है ना बच्चों के बैठने का, उसी में बैठ करके नहा लो भैया। हम अपने पानी से नहा लेते हैं, 4 लोटे से नहा लिया, उसी में हमारा काम बन गया। अगर आप उस चीज में नियंत्रण रेखा में आएंगे, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, पंच स्थावर, आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल आपने पाकिस्तान में देखा है, लेकिन अपने घर के अंदर भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल आपको देखना पड़ेगा। पंचेंद्रिय स्थावरों में पृथ्वी कायिक में लाइन ऑफ कंट्रोल, वायु कायिक में लाइन ऑफ कंट्रोल, अग्नि कायिक में लाइन ऑफ कंट्रोल। जब तक आप LOC में नहीं आएंगे तब तक आपको मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि आपके कार्बन शरीर और तेजस शरीर में सबसे ज्यादा पाप शक्ति डालने का अगर कोई काम कर रहा है तो ये पंच स्थावर कर रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म जैन शासन का प्राण है, आप समझें, इसको सुधारने का प्रयास करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे।